हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। आज फिर से हम जीव जगत के वर्गीकरण को आगे बढ़ाएंगे। आज जो आपका प्रोटिस्टा जगत पूर्ण तरीक़ा से खत्म हो जाएगा, फिर अगले वीडियो हम कवक जगत को स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक क्लास आपको जो यहाँ पर दिया जा रहा है, चाहे 9th से चाहे वो 10th हो, 11th हो, 12th हो, हर एक चीज़ का दिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज प्रोटोजोआ के बारे में। देखिए प्रोटोजोआ जो है, पहले इसके बारे में देखेंगे। सभी प्रोटोजोआ जो क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब क्या हो गया कि जो दूसरे पर निर्भर होकर अपना भोजन प्राप्त करें, उसे परपोषी कहते हैं। तो जितना भी प्रोटोजोआ है ना, सब क्या होगा, परपोषी होगा। अब देखिए प्रोटोजोआ जो 4 प्रकार में बांटा गया। कितने प्रकार में? 4 प्रकार में। लेकिन उसका आधार क्या है? गति के आधार पर। किस आधार पर? गति के आधार पर जो है, सबको लिखते जाइए आप। गति के आधार पर कितने बांटा गया है? 4 प्रकार में। पहले आप इसको वीडियो लोग को लिख लीजिए, फिर आप इसको समझ, क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझिएगा तो आप ऐसे ही लिख लीजिएगा। ठीक है ना। पहला कौन सा हो गया? अमीबीय प्रोटोजोआ। दूसरा कसाभी। तीसरा क्या हो गया? पक्षमाभ। और चौथा आपका हो गया स्पोरोजोआ। तो 4 प्रकार का प्रोटोजोआ हो गया। आधार क्या है? गति के आधार पर। ये पॉइंट ध्यान रखें। गति का मतलब जो चल सके। पहला देख लेते हैं अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबीय प्रोटोजोआ किसे कहेंगे? यह जो है स्वच्छ जल और समुद्र जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाएगा? स्वच्छ जल में पाया जाएगा, और समुद्री जल या लवणीय जल आप बोल सकते हैं। और नम मृदा मतलब क्या हुआ? ऐसा मिट्टी जिसमें हल्का हल्का पानी की मात्रा, उसे नम मृदा कहते हैं, में पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरी नंबर बात, इनमें गति करने के लिए क्या होता है? आभासी अंग होता है। क्या होता है? आभासी अंग। और इस आभासी अंग का नाम क्या है? कूटपाद है। क्या है? कूटपाद है। आपने 10th में ही पढ़ा होगा कि अमीबा जो है गति करता है किससे? कूटपाद से। सिर्फ गति ही नहीं, वो भोजन भी करता है कूटपाद से। मैं आपको अमीबा बना के दिखाता हूँ। अमीबा जो आपका है कुछ इस तरह से आपका दिखता है। अमीबा आपका कुछ इस तरह से ऐसे करके दिखता है। इस पॉइंट को अगर मिटा देते तो इस तरह से आपका जो अमीबा दिखता है। तो ये जो इसका निकला हुआ ना ऐसे प्रकार का, कैसे भी बना सकते हैं, क्योंकि अमीबा का आकार जो है फिक्स नहीं होता है, वो निश्चित आकार होता है। ठीक है ना। तो ये जो इसका निकला हुआ, ये इसी को बोलते हैं हम आभासी अंग, जिनका नाम क्या है? कूटपाद बोलते हैं। मान चलिए कभी कभी बुक में ऐसे दिया रहता है, तो ये भी आपका अमीबा का आकृति है। तो ये जो निकला हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? कूटपाद बोलते हैं। और ये किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। और जो देखिए कूट जो पाद है ना, देखिए कूटपाद, ये कूट का मतलब होता है नकली। कूट का मतलब क्या था? नकली। और नकली माने आभासी, जो है नहीं, सिर्फ हमें पता है नहीं वो। और पाद का मतलब हो गया अंग बाहर निकला हुआ। जैसे हमारा हाथ ये बाहर निकला हुआ, पैर बाहर निकला हुआ, उंगली बाहर निकला हुआ, तो इसको पाद बोल देते हैं। ठीक है ना। तो कूटपाद मतलब नकली चलने वाला अंग, तो उनका नाम क्या है? कूटपाद है। किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। तो ये जो कूटपाद इसका पाया जाता है ना, ये वाला चीज, इसी कूटपाद कहते हैं। ये अमीबा का चित्र है, इसी क्या कहते हैं? कूटपाद। इसी की मदद से ये, मान लीजिए यहाँ पर कोई भोजन है, तो इसको ये क्या करता है? इसको ऐसे फैलाता है, इसको अंदर ले लेता है। कौन? अमीबा। इसी तरह से इससे चलता भी है, इससे भोजन भी करता है। यानी हर एक चीज़ का कूटपाद है, ऐसा समझिए। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, कूटपाद की सहायता से भोजन को पकड़ते हैं। तो हम बोले दिए आपको। फिर नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए हम आपको बता दिए कि अमीबा जो स्वच्छ जल में भी रहता है, समुद्र जल में भी रहता है। समुद्र में रहना थोड़ा कठिन होता है, इसके ऊपर इसलिए सिलिका का कवच होता है। तो लिख लिए हैं, समुद्र में रहने वाले अमीबा के सतह पर क्या पाया जाता है? सिलिका का कवच पाया जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उदाहरण क्या है इसका? एंट अमीबा। देखिए एंट अमीबा जो है किसका उदाहरण है? अमीबीय प्रोटोजोआ का उदाहरण है। एंट अमीबा जो है ना, ये आपके औंत में पाया जाता है। लिख लीजिए, एंट अमीबा औंत में। आपका जो औंत है ना, उस औंत में पाया जाता है। कौन? आपका एंट अमीबा पाया जाता है। जिसको बोलते हैं ना औंत में कीड़ा लगना। तो बेसिकली यही सब जो जाके जो है औंत में पानी जो पीते हैं ना, मन से गंदा पानी आप पी लिए, तो उस पानी में जो एंट अमीबा मौजूद हो जा होता है, तो ये आपका औंत में चला जाता है, तो रोग ये फैलाता है। ठीक है ना। एंट अमीबा परजीवी। परजीवी का मतलब क्या हो गया? किसी दूसरे पर जाकर अस्थायी रूप से अपना भोजन प्राप्त करना, उसे परजीवी कहते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरा, कसाभी प्रोटोजोआ। देखिए कसाभी का मतलब क्या हुआ? कसाभी का मतलब होता है फ्लैजिला। क्या होता है? फ्लैजिला होता है, जो कि एक रस्सी टाइप का, डोरी टाइप का होता है। उसको पे हमने यूग्लिनम देखा था, 2 कसाभी पाया जाता था, एक बड़ा कसाभी, एक छोटा कसाभी। तो छोटा वाले को हम सीलिया बोलते हैं, बड़े वाले को कसाब बोलते हैं, फ्लैजिला जिसको। ठीक है ना। तो इनके शरीर पर कसाब पाया जाता है। किसमें? कसाभी प्रोटोजोआ। नाम में से कसाभी प्रोटोजोआ, तो कसाब पाया जाएगा, सिंपल बात है। इस समूह के ज़्यादातर जीव जो क्या फैलाते हैं? रोग फैलाते हैं। क्या फैलाते हैं? रोग फैलाते हैं। मतलब कि पूरे प्रोटोजोआ में सबसे ज़्यादा रोग कौन फैलाता है? आपका कसाभी प्रोटोजोआ। और कसाभी प्रोटोजोआ में कौन आता है? उदाहरण याद रखिएगा, ट्रिप्सोनोमा। क्या रहेगा? ट्रिप्सोनोमा याद रख लीजिएगा। अभी ट्रिप्सोनोमा जो है ना, ये आपका जो सीसी, एक मक्खी का नाम है जिनका नाम है सीसी मक्खी। क्या है? सीसी मक्खी नाम है, एक मक्खी का नाम है सीसी मक्खी, सीसी फ्लाई।
तो सीसी मक्खी फ्लाई के लार में पाया जाता है कौन आपका ट्रिप्सोनोमा एंट अमीबा कसा भी प्रोटोजोआ, ठीक है ना, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो ट्रिप्सोनोमा कहाँ पाया जाता है सीसी मक्खी के लार में। अगर सीसी मक्खी लार में बैठ गया आपका, मतलब सीसी मक्खी आपके शरीर पर बैठ गया तो वो क्या छोड़ देता है लार से, ट्रिप्सोनोमा प्रोटोजोआ छोड़ देता है। अब इससे होता क्या, इससे आपको एक बीमारी हो जाता है जिनको बोलते हैं निद्रा रोग होता है। तो इसको लिख लीजिए, ट्रिप्सोनोमा प्रोटोजोआ से क्या होता है, निद्रा रोग। लिख लीजिए यहाँ पर निद्रा रोग। निद्रा रोग का मतलब क्या हो गया कि आपको नींद नहीं आएगा, ठीक है ना। आपको क्या होगा, अगर ये मक्खी आपके पास बैठ गया और ये ट्रिप्सोनोमा लार से आपको देह पर दे दिया हाथ पर, तो आपको क्या होगा, एक बीमारी हो जाएगा जिनको बोलते हैं निद्रा रोग। निद्रा रोग में क्या, आपको जल्दी नींद नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये रोग फैलाने वाले ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पक्षाम्भी प्रोटोजोआ, या पक्षमाभी प्रोटोजोआ इनको बोलते हैं। इनमें सीलिया पाया जाता है। देखिए अभी तुरंत बोले थे, एक होता है फ्लैजिला, एक क्या होता है फ्लैजिला होता है, और एक आपका होता है सीलिया होता है। क्या होता है, सीलिया। फ्लैजिला को ही कसाब बोलते हैं। फ्लैजिला थोड़ा सा लंबा होता है, मतलब ये लंबा टाइप का होता है, और सीलिया थोड़ा सा छोटा टाइप का होता है, ठीक है, दोनों लेकिन रस्सी जैसा होता है गति करने के लिए। तो पक्षमाभी का मतलब ये होता है सीलिया। तो इसमें क्या पाया है, इनमें से जैसे आप देखिए आँख का जो ये बाल दिख रहा है, इसको एक तरह से सीलिया बोल देंगे, ठीक, छोटा सा बाल है, और इनमें सीलिया पाया है। यह अत्यंत गति करते, मतलब ये बहुत ज़्यादा गति करते हैं, कौन, पक्षमाभी प्रोटोजोआ। जैसे इसका उदाहरण हो गया पैरामीशियम। पैरामीशियम जो आप देखे होंगे चप्पल के जैसा दिखता है। पैरामीशियम जो मैं बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से आपका जो है पैरामीशियम आपका दिखता है। इसमें इस तरह से सीलिया आपका छोटे छोटे से, ये बहुत हज़ारों की संख्या में होता है। ये सीलिया जो आपको दिख रहा है, ये पैरामीशियम का चित्र है, ठीक है, चप्पल के जैसा दिखता है। तो पैरामीशियम किसका उदाहरण हो गया, पक्षमाभी प्रोटोजोआ। इसमें छोटा छोटा जो है हज़ारों की संख्या में पाया है। अब जो सीलिया पाया है, इसी के माध्यम से जो पैरामीशियम आपका है भोजन को पकड़ता है। जिस प्रकार अमीबा में कूटपात से वो अपना भोजन पकड़ता है, गति करता है, सेम उसी तरह से जो है ये बहुत ज़्यादा गति करता है, कौन, पक्षमाभी प्रोटोजोआ, जिनको हम पैरामीशियम बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका बचता है स्पोरोजोआ। कौन, स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ देखिए इसमें जो है ना गमन अंग नहीं होता है। गमन अंग का मतलब क्या कि ये गति नहीं कर पाता है, कौन, स्पोरोजोआ जो है गति नहीं कर पाता है। स्पोरोजोआ गति नहीं कर पाता है। अब गति नहीं कर पाता तो इसका भी मन हुआ थोड़ा हम भी घूम घाम का एक जगह रहते रहते बोर हो जाते हैं। तो ये क्या होता है ना कि एक मच्छर होता है, एक क्या होता है, मच्छर होता है। लिख लीजिए आप, एक मच्छर होता है मादा एनफ्लीज मच्छर। क्या है, मादा एनफ्लीज मच्छर होता है एक। इसी के लार में जो मादा, इसी के लार में आपका होता है, लार में कौन होता है, प्लाज्मोडियम होता है। कौन होता है, प्लाज्मोडियम आपका होता है। और ये प्लाज्मोडियम किसका उदाहरण है, यह आपका स्पोरोजोआ का उदाहरण है। तो जो प्लाज्मोडियम है गति तो नहीं कर पाता, लेकिन सोचता किसी के वाहक, मतलब इसको वाहक चाहिए, कोई इसको ले जाने वाला चाहिए। जो ले जाएगा ना उसी को उसका बोलेंगे वाहक, ठीक है ना। मान चलेगा हम नहीं, कोई व्यक्ति है जो नहीं चल पाता तो उसको कोई ले जाएगा, जो ले जाएगा उसको वाहक बोल देंगे, वो ले जाने वाला है। तो लिख दिया है, इसे वाहक की, चलने के लिए वाहक की आवश्यकता होती है। वाहक मतलब जो लेके जाएगा इसको, उसको वाहक कहेंगे। उदाहरण याद रखिएगा प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम जो कहाँ पाया जाता है, मादा एनफ्लीज मच्छर के लार में पाया जाता है। और इसी से आपका जो प्लाज्मोडियम है यही आपको जो है मलेरिया रोग धराता है। कौन रोग, मलेरिया रोग, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है कि मलेरिया रोग किससे होता है, होता तो प्रोटोजोआ से है। प्रोटोजोआ में से कौन सा प्रोटोजोआ, स्पोरोजोआ से होता है। और ये पूछ देगा प्लाज्मोडियम रहता कहाँ है, तो ये रहता है आपका मादा एनफ्लीज मच्छर के लार में रहता है। मान के चलिए मादा एनफ्लीज मच्छर आपको काट लेगा तो हज़ारों की संख्या में, जो हज़ारों सैकड़ों की संख्या में जो है वो आपको प्लाज्मोडियम अंदर छोड़ देता है, जिसके कारण आपको क्या बोलते हैं, मलेरिया रोग हो जाता है, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोटोजोआ का कहानी है। तो प्रोटोजोआ आपका जो है ख से ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम कवक जगत के बारे में। किसके बारे में, कवक जगत के बारे में, ठीक है ना। तो क्लास अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बोलने की जरूरत है नहीं, आपको इतना अच्छा मिल रहा है और नोट्स वाइज मिल रहा है। और शेयर भी अपने दोस्तों के पास जरूर करें, ठीक है ना। धन्यवाद।